सुप्रीम कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज चलेगा? यह एक अहम सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज चलेगा। बंगाल चुनाव के अंदर जो ज्ञानेश कुमार ने खेल किया, अगर वह पकड़ा गया तब तो ज्ञानेश गए का काम से फिर। और दूसरी चीज कि नीतीश कुमार की जेडीयू का भी खेल खत्म, मोदी शाह कर देंगे। अब बहुत बुरी तरह से फंसे। पहले हम नीतीश कुमार की बात कर लें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर आते हैं। नीतीश कुमार बहुत बड़े संकट में फंस गए। नीतीश कुमार की पार्टी ही नहीं खत्म करने की, नीतीश कुमार के पार्टी के ऊपर पूरा कब्जा करने का एक प्लान तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के आशीर्वाद से मैं सरकार चलाऊंगा 5 साल। जेडीयू कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार की पार्टी कि बिहार को संबोधित करते हुए कि बिहार की जनता को डरने की जरूरत नहीं है और मुस्लिम भाइयों को भी भारतीय जनता पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है नाम लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जेडीयू जो सहयोगी दल है जिसके 2 डिप्टी सीएम है, कह रही है बिहार की जनता को भारतीय जनता पार्टी से और मुस्लिम भाइयों को भारतीय जनता पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले मुख्यमंत्री उनका हो लेकिन सरकार नीतीश चला रहे हैं। फिर नीतीश की क्यों नहीं कोई सुन रहा है? नीतीश पूरी तरह से गायब है स्क्रीन से। सीएम की कुर्सी से उखाड़ कर फेंका क्या, हटा करके मक्खी की तरह पता नहीं कहां टपके हैं, पता ही नहीं चल रहा है। लालू प्रसाद यादव के घर के बगल में जाके पड़ोसी बन गए थे सम्राट चौधरी ने, पड़ोसी भी छीन लिया। रास नहीं आया कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश घूमते घूमते चाय पीने राबड़ी देवी के पास चले जाए और वहां से सीधे राजभवन चले जाए कि भैया मैं तो समर्थन वापस ले रहा हूं। फिर मोदी जी का क्या होगा और सम्राट चौधरी का क्या होगा? तो लालू प्रसाद यादव को वहां से निपटा दिया गया, वहां से हटा दिया गया कि भैया आप मकान खाली कीजिए और चलिए 5 किलोमीटर दूर जाइए, आप नीतीश से मिलने की जरूरत नहीं। एक साजिश के तहत। लेकिन दूसरी तरफ कैबिनेट विस्तार की जो चीजें हो रही थी, दिल्ली से पर्ची लेके ललन सिंह और संजय झा बिहार पहुंचे हुए पटना। ललन और संजय झा 2 लोग जो हैं वह बहुत खास हो चुके हैं मोदी साहब। भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता हैं बिहार के, उनके ऊपर भी उतना भरोसा नहीं है जितना ललन और संजय के ऊपर। क्यों? क्योंकि जेडीयू को खत्म करने की जिम्मेदारी इन्हें ही शायद दी गई है। जैसे चड्ढा आम आदमी पार्टी को खत्म करने जा रहे हैं और 7 सांसदों, राज्यसभा सांसदों को तोड़कर भाजपा में मिला दिया और कह रहे कि अब पंजाब सरकार भी जल्द जाने वाली है और वहां के विधायक हमारे साथ आने वाले हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए संकेत अच्छे नहीं है। अब नीतीश कुमार ने मांग की थी कि गृह मंत्रालय और स्पीकर का पद चाहिए, नहीं मिला तो क्या करेंगे नीतीश? क्या पार्टी टूट जाएगी या नीतीश पट जाएंगे? 2020 से 25 के बीच का परिस्थिति अलग था। 43 विधायकों की जरूरत थी सत्ता के लिए, लेकिन इस वक्त भाजपा को 6 से 7 विधायकों की जरूरत है और 6-7 विधायक कभी भी तोड़ लेंगे और नीतीश कुमार देखते रह जाएंगे। ऐसे में ललन सिंह और संजय झा की क्या भूमिका होगी यह वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इंडिया गठबंधन जो जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीसीटीवी फुटेज चलाने की जो मांग इंडिया गठबंधन की है बंगाल चुनाव का ममता बनर्जी की टीएमसी की तरफ से, वह अगर सीसीटीवी फुटेज चला दिया तो ज्ञानेश कुमार का काम तमाम हो जाएगा और पूरी तरह से ज्ञानेश कुमार निपट जाएंगे, इस बात से गारंटी है। अब ऐसे में ज्ञानेश कुमार हो, मोदी हो, शाह हो, इन लोगों के होश उड़े हुए। या क्या से क्या हो गया? बंगाल के चक्कर में प्रधानमंत्री की कुर्सी दांव पर लग गई। ऐसे में अगर ऐसे ही चलता रहा तो 100% निपट जाएंगे मोदी, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर सीसीटीवी फुटेज में पता चल गया एक भी मशीन बदला गया है और या सीरियल नंबर मिला नहीं है या सील टूटा हुआ है तो देशद्रोह के मुकदमे में ज्ञानेश कुमार जाएंगे। ज्ञानेश को बताना पड़ेगा किसके कहने पर किए हैं और किसके लिए किए हैं। लाजमी है कि जब एक दल कोर्ट में जा रहा है तो चुनाव आयोग दूसरे दल के लिए काम किया है तभी जा रहे हैं और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मार करके भगाया गया है।
ऐसे में मोदी शाह के लिए संकट होगा, आरएसएस के लिए संकट होगा। बड़ी संकट में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बंगाल जीतने चले थे और प्रधानमंत्री की कुर्सी दांव पर लगा बैठे।